Friends, many of us wants to come abroad and do our further studies, but we don't know what's the process and what's the path. Because of these lack of information, most of the student could not fulfill their dreams. So friends, आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट वीज़ा की. सो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में एंड तक. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड. इस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय ऑल अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्टूडेंट वीज़ा. आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा क्या है. स्टूडेंट वीज़ा किसी भी कंट्री का वो वीज़ा है जिसके मिलने के बाद आप उस कंट्री में जा कर के अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं. जो भी स्टडीज़ आप वहाँ पर करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. लाइक अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करके अपना कोर्स सेलेक्ट करके इस वीज़ा को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो आज हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा की. तो क्या है ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस, आइए जानते हैं. सो द फर्स्ट प्रोसेस इज़ दैट यू हैव टू इनरोल योरसेल्फ इन द कोर्स. सो कैसे आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे. तो आपका जो भी बैकग्राउंड की स्टडीज़ है, यू हैव टू सेलेक्ट योर कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट. So after the course, you have to select the college, which college you want to enroll. So after selecting the course and the college, आपको क्या करना है, आपको उस कॉलेज में उस कोर्स का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफ़िल करना है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, लाइक आपको मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, आपको मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, आपके कितने परसेंटेज आए हुए होने चाहिए कि लास्ट स्टडीज़ में. उसके बाद जीमैट वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कोर्स में इनरोलमेंट के, उसको आपको क्लियर करना होगा. उसमें आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, क्या बने हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस कोर्स में देखनी होगी कि आपके कितने बने हैं और उस कोर्स में कितना रिक्वायरमेंट है. तो इस तरीके से कई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज़ के. तो यू हैव टू मीट दैट eligibility criteria. So if you check that you already met with the criteria, so then you have to apply for that course. So वहाँ से अगर आप कोर्स में सेलेक्ट होते हैं तो then college will send you the ऑफ़र लेटर. तो ऑफ़र लेटर क्या होता है कि कॉलेज आपको ये लिख करके भेजेगा मेल पर कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस एंड दिस कोर्स इन आर कॉलेज, एंड कुछ फ़ीस वगैरह की डिटेल्स होंगी. उसमें कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जिन टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है. बिना समझे और बिना ढंग से पढ़े आप उस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट मत करिएगा. पहले आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए. If you have any doubt in that offer letter, you have not satisfied with the offer letter terms and condition, you should not accept it. And if you accept it and you don't have any doubts in terms and condition and you are very comfortable with the terms and condition, then ensure that you have a copy of that offer letter so you can know your rights, or if something happen afterwards you can claim on the education provider itself. सो फ्रेंड, ये तो था फर्स्ट स्टेप हमारे स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस का. नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए ताकि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकें. उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि आपको एक ईमी अकाउंट क्रिएट करना है जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल सकते हैं. फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो आपका ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है जिसका अमाउंट है $1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो आपको सबमिट करनी होगी. सो नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ स्टेप. सो फिफ्थ स्टेप इज़ दैट यू हैव टू प्रोवाइड अ एविडेंस फॉर योर English proficiency. So how you can do that? So you can provide your PTE or IELTS exams certificates
एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। अब बात आती है कि आपको मिनिमम कितने स्कोर की ज़रूरत है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए। तो आपको मिनिमम 6 बैंड की ज़रूरत होगी स्टूडेंट वीज़ा में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए। देन कम टू द 6th स्टेप। तो 6th स्टेप क्या है आपका कि आपको एविडेंसेस शो करने होंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के, लाइक कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप अपनी फ़ीस जमा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पर रहने खाने बाकी एक्सपेंसेस मीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो आपकी फैमिली के बैकग्राउंड की भी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या आपके एंटाइटलमेंट है अपनी फैमिली के साथ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी ताकि आपके खर्चे कितने हैं और आप यहाँ पर उन खर्चों के अलावा अपना अच्छे से रहना खाना सारी चीज़ें कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें चेक की जा सके। अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको एटलीस्ट 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्रूफ्स जो हैं वो प्रोवाइड करने होंगे। वैसे फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑल्सो विद योर स्टडीज़ एंड यू आर इन ग्रेजुएशन, you can work maximum for 48 hours in a fortnight, and if you are in a master or a doctorate degree you can't work। तो अब बात करते हैं 7th स्टेप की। 7th स्टेप आपका ये है क्योंकि आप एक ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं तो आपको ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है और उसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आपको एक वेलफेयर अरेंजमेंट करना होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ प्रोवाइड करनी होगी। ये सारे स्टेप्स थे फ्रेंड्स आपका स्टूडेंट वीज़ा कैसे आप अप्लाई करोगे। अब आगे बात करते हैं कि आपको मैक्सिमम स्टूडेंट वीज़ा कितने साल का मिलता है। आपको मैक्सिमम 5 ईयर का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और आप उस स्टूडेंट वीज़ा पर वर्क भी कर सकते हैं अगर आप बैचलर डिग्री में, जैसा मैंने आपको बताया। और अभी 2025 में एक जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो ये है कि पहले आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अपने ऑफ़र लेटर को दिखा करके भी सबमिट कर सकते थे, बट अब अगर आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा सबमिट करना है तो आपको कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपको कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट भेजें और आप उसके थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर पाएँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या आप स्टूडेंट वीज़ा में सिर्फ एक कोर्स कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई और कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको उस कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट सबमिट करना पड़ेगा और जो आपकी लास्ट कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट होगा जिस कोर्स का, जिस स्टडी का, वही आपका मेजर कोर्स माना जाएगा। आप इस स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू कोई भी लॉन्ग टर्म कोर्स या कोई भी प्रॉपर कोर्स करने के अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ या ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। फ्रेंड्स, कुछ और नए चेंजेस हुए हैं 2024 में कि अगर आप ऑलरेडी कुछ वीज़ा होल्डर्स हैं तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से वीज़ा हैं जो अगर आपके पास हैं और आप ऑनशोर हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो सबसे पहला वीज़ा है विजिटर वीज़ा, सेकेंड वीज़ा है टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा, थर्ड वीज़ा है मैरीटाइम क्रू वीज़ा, फोर्थ वीज़ा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, फिफ्थ वीज़ा है मेडिकल ट्रीटमेंट, सिक्स्थ वीज़ा है ई विजिटर, सेवन्थ वीज़ा है ट्रांजिट और एट्थ वीज़ा है डिप्लोमेटिक विजिटर। सो ये सारे वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन और कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।